हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक संत संप्रदाय। संत संप्रदाय जो आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है, तो पूरा डेप्थ में रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संत को राजस्थान का कबीर कहा जाता है? तो राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? दादू दयाल जी को। दादू दयाल जी को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। तो दादू दयाल जी आया, दादू दयाल जी के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। दादू दयाल जी का अगर पूछे जन्म जन्म दादू दयाल जी का 1544 में अहमदाबाद में हुआ था। दादू पंथ की प्रमुख पीठ कहाँ पर है? नारायणा जयपुर में है। अलकदरीबा इनका सत्संग स्थल है। और दादू द्वारे क्या होता है? ये अनुयायियों का निवास स्थान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में भक्ति आंदोलन यानी राजस्थान में भक्ति आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? तो राजस्थान में भक्ति आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? संत धन्ना। संत धन्ना को राजस्थान में भक्ति आंदोलन का जनक कहा जाता है। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। भक्ति आंदोलन का अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक प्रचार प्रसार किसने किया था, तो भक्ति आंदोलन का सर्वाधिक प्रचार प्रसार दादू दयाल जी ने किया था। और दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन के जनक पूछे, दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन के जनक कौन है? संत रामानुजाचार्य। और उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के जनक कौन है? संत रामानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रामसनेही संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो रामसनेही संप्रदाय के संस्थापक कौन है? रामसनेही संप्रदाय के संस्थापक है संत रामचरण जी। कौन है? संत रामचरण जी रामसनेही संप्रदाय के संस्थापक हैं। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। रामसनेही संप्रदाय की संस्थापना शाहपुरा भीलवाड़ा में होती है। रामचरण जी की बात करें तो रामचरण जी जो रामसनेही संप्रदाय के संस्थापक हैं, इनका बचपन का नाम था रामकिशन। रामचरण जी के गुरु कौन थे? कृपाराम रामचरण जी के गुरु थे। इनका जन्म सोडा ग्राम टोंक में हुआ था। रामचरण जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? सोडा ग्राम टोंक में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलडोल महोत्सव किस धार्मिक संप्रदाय द्वारा मनाया जाता है? तो फूलडोल महोत्सव है वो रामसनेही संप्रदाय द्वारा मनाया जाता है। किस संप्रदाय द्वारा? रामसनेही संप्रदाय द्वारा फूलडोल महोत्सव मनाया जाता है। तो फूलडोल मेला के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। ये मेला चैत्र कृष्ण एकम से लेकर पंचमी तक भरता है। रामसनेही संप्रदाय की अगर अन्य पीठ पूछे तो रामसनेही संप्रदाय की अन्य पीठ है खेड़ापा जोधपुर, सिंहतल बीकानेर और रेण नागौर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामसनेही संप्रदाय के सिंहतल शाखा के प्रवर्तक कौन है? तो सिंहतल शाखा जो बीकानेर में है, तो उसके पूछा है कि रामसनेही संप्रदाय की सिंहतल शाखा के प्रवर्तक कौन है? तो रामसनेही संप्रदाय की सिंहतल शाखा के प्रवर्तक है संत हरिराम दास जी। कौन है? संत हरिराम दास जी। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। रामसनेही संप्रदाय की कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट जो शाखाएं हैं, जैसे खेड़ापा शाखा, रेण शाखा और सिंहतल शाखा। खेड़ापा शाखा की बात करें तो खेड़ापा शाखा की पीठ कहाँ पर है? जोधपुर में है। और इसके प्रवर्तक कौन है? रामदास जी। और रामदास जी की अगर गुरु पूछे तो कौन है? हरिराम दास जी रामदास जी के गुरु हैं। रेण शाखा की प्रमुख पीठ नागौर में है। और रेण शाखा के प्रवर्तक है संत दरियाव जी। और संत दरियाव जी के गुरु कौन है? प्रेमनाथ जी इनके गुरु है। सिंहतल शाखा जिसकी पीठ बीकानेर में है, इसके प्रवर्तक है हरिराम दास जी। और इनके हरिराम दास जी के गुरु कौन थे? जयमल दास जी हरिराम दास जी के गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक जाम्बोजी महाराज का जन्म कब हुआ था? तो बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक जाम्बोजी महाराज का जन्म 1451 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था इनका जन्म? इनका जन्म पीपासर नागौर में हुआ था। तो जाम्बोजी के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। इनके बचपन का नाम था धनराज, पिता का नाम था लोहट जी पंवार और माता का नाम था हंसा देवी। 1485 ईस्वी में सम्राटतल में बिश्नोई संप्रदाय की नींव रखी थी इन्होंने। और इनका जन्म भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को यानी 1451 ईस्वी में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को इनका जन्म होता है। और इन्हें प्रायवर्ण वैज्ञानिक के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि किस संत को प्रायवर्ण वैज्ञानिक के नाम से जाना जाता है? तो गुरु जाम्बोजी को प्रायवर्ण वैज्ञानिक के नाम से जाना जाता है।
और इन्होंने 20+9 यानी 29 नियम अपने दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाम्बू जी का समाधि स्थल कहाँ पर है? तो जाम्बू जी का समाधि स्थल है वो कहाँ पर है? मुकाम नोखा में है। जाम्बू जी का समाधि स्थल कहाँ पर है? मुकाम में है। तो जाम्बू जी के उपदेश स्थल क्या कहलाते हैं? उपदेश स्थल साथरी कहलाते हैं। और अभिमंत्रित जल क्या कहलाता है? तो अभिमंत्रित जल को पहाल कहा जाता है। जाम्बू जी का मेला अश्विन व फाल्गुन अमावस्या को बरता है। कब बरता है जाम्बू जी का मेला? फाल्गुन व अश्विन अमावस्या को जाम्बू जी का मेला बरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नि नृत्य किस संप्रदाय से संबंधित है? तो अग्नि नृत्य है वो जसनाथी संप्रदाय से संबंधित है। किस संप्रदाय से संबंधित है? अग्नि नृत्य जसनाथी संप्रदाय से संबंधित है। जसनाथी संप्रदाय के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। जसनाथी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर है? प्रमुख पीठ कत्रियासर बीकानेर में है। और इनके गुरु कौन है? गुरु इनके गोरखनाथ है जसनाथ जी के, और इनके मंगेतर है केलमदे। कत्रियासर की 500 बीघा जमीन सिकंदर लोदी ने इन्हें दी थी। कत्रियासर की 500 बीघा जमीन किसने दी थी? सिकंदर लोदी ने इनको दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जसनाथ जी संप्रदाय की कौन सी पीठ बीकानेर में स्थित नहीं है? तो जसनाथी संप्रदाय की कितनी? जसनाथी संप्रदाय की 5 प्रमुख पीठ है। तो पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीकानेर में नहीं है? तो बीकानेर में कौन सी नहीं है? पांचलू पीठ बीकानेर में नहीं है। तो पांचलू कहाँ पर है? पांचलू नागौर में है। बाकी मालासर, पुंडरासर और लिखमादेश्वर और एक पीठ है बमलू, ये सभी कहाँ पर है? ये है बीकानेर में। और पांचलू कहाँ पर है? पांचलू नागौर में है। ठीक है, तो 5 पीठ है, पांचलू, बमलू, मालासर, पुंडरासर और लिखमादेश्वर। तो जसनाथी संप्रदाय के बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। अग्नि नृत्य जिसे महाराजा गंगा सिंह ने संरक्षण दिया। अगर पूछे अग्नि नृत्य को किसने संरक्षण दिया था, तो महाराजा गंगा सिंह ने संरक्षण दिया था। फतेह फतेह के उच्चारण के साथ शुरू होता है, और साथ ही में इसमें रुस्तम जी के उच्चारण के साथ भी शुरू होता है। इसमें क्या क्या कलाकारी होता है? तो मतीरा फोड़ना, हल जोतना अग्नि नृत्य से संबंधित है। क्वेश्चन पूछ लेता है कि मतीरा फोड़ना और हल जोतना किस से संबंधित है? तो मतीरा फोड़ना और हल जोतना है अग्नि नृत्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वल्लभ संप्रदाय की राजस्थान में प्रमुख पीठ कहाँ पर है? तो वल्लभ संप्रदाय की राजस्थान में प्रमुख पीठ कहाँ पर है? वल्लभ संप्रदाय की राजस्थान में प्रमुख पीठ है नाथद्वारा। कहाँ पर है? नाथद्वारा में वल्लभ संप्रदाय की राजस्थान में प्रमुख पीठ है। तो नाथद्वारा के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। यहाँ पर श्रीनाथ जी का मंदिर है जिसे 7 ध्वजानाथ मंदिर भी कहा जाता है, और यहाँ पर 8 पैर की आरती प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत लालदास जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो संत लालदास जी का जन्म है वो कहाँ पर हुआ था? संत लालदास जी का जन्म है वो दोली दूव गांव अलवर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? दोली दूव गांव अलवर में हुआ था। संत लालदास जी के गुरु कौन थे? गुरु अगर पूछे तो संत लालदास जी के गुरु थे गद्दन चिश्ती, और इनके अनुयायी मुसलमान होते हुए भी वैष्णव संप्रदाय का पालन करते हैं। ठीक है, तो लालदासी संप्रदाय के अनुयायी मुसलमान होते हैं और फिर भी वो वैष्णव संप्रदाय का पालन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो पूछा है कि निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक हैं संत हरिदास जी। कौन है? संत हरिदास जी निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक हैं। तो संत हरिदास जी के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। संत हरिदास जी को कलयुग के वाल्मीकि के रूप में जाना जाता है। संत हरिदास जी को कलयुग के वाल्मीकि कहा जाता है, और संत बनने से पहले ये डकैती करते थे। क्या करते थे? संत बनने से पहले ये डकैती का काम करते थे। इनका मंदिर कहाँ पर है? इनका मंदिर गाड़ा धाम डीडवाना कुचामन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामानंदी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर है? तो रामानंदी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर है? रामानंदी संप्रदाय की प्रमुख पीठ है आपके कहाँ पर है? गलताजी जयपुर में। कहाँ पर है? गलताजी जयपुर में रामानंदी संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। तो गलताजी के बारे में जान लेते हैं। गलताजी को मंकी वैली या जयपुर का बनारस भी कहा जाता है, और गलताजी यहाँ के प्रवर्तक कौन है? प्रवर्तक है कृष्णदास पयारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संत को दर्जी समुदाय अपना आराध्य देव मानते हैं? तो पूछा है कि दर्जी समुदाय किसे अपना आराध्य देव मानते हैं?
तो संत पीपा को दर्जी समुदाय अपना आराध्य देव मानते हैं। किसे? संत पीपा को दर्जी समुदाय अपना आराध्य देव मानते हैं। संत पीपा के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। संत पीपा का जन्म 1425 ईस्वी में हुआ था। मूल नाम था प्रताप सिंह खींची और इनका मंदिर पूछे तो मंदिर इनका समदड़ी बालोतरा में है। संत पीपा की गुफा कहाँ पर है? टोडाराय सिंह टोंक में है। इनकी छतरी गागरोन दुर्ग में है और इनके उपदेश गुरु ग्रंथ साहिब में लिखित है। संत पीपा के उपदेश और संत धन्ना के जो उपदेश है वो गुरु ग्रंथ साहिब में लिखित है और इन्होंने अपना सारा धन वैभव अपने भाई अचलदास खींची को सौंपकर गुरु रामदास की शरण में ये चले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की राधा के नाम से किसे जाना जाता है? तो राजस्थान की राधा किसे कहा जाता है? मीराबाई को। मीराबाई को क्या कहा जाता है? मीराबाई को राजस्थान की राधा कहा जाता है। तो मीराबाई के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में कुड़की जितारण, जो वर्तमान में ब्यावर में आता है, कुड़की जितारण ब्यावर में हुआ था। पिता बाजोली के जागीरदार थे। इनके पिता बाजोली के जागीरदार थे और इनके दादा जिनका नाम था राव दुद्दा मेड़ता के संस्थापक थे। 1516 ईस्वी में राणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज के साथ इनका विवाह हुआ था और जीव गोस्वामी इनके गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का वह संत जिनकी रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में सम्मिलित हैं। तो राजस्थान के वह संत कौन हैं जिनकी रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में सम्मिलित है? तो वो है संत धन्ना। आपको पहले ही बताया था कि संत धन्ना और संत पीपा की जो रचनाएं हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब में सम्मिलित हैं। संत धन्ना की बात करें तो संत धन्ना का जन्म 1415 ईस्वी में धुवन गांव टोंक में हुआ था और इनके गुरु कौन थे? इनके गुरु थे रामानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे सन्यासियों का सुल्तान कहा जाता है? तो शेख हमीमुद्दीन नागौरी को सन्यासियों का सुल्तान कहा जाता है। किसे कहा जाता है? शेख हमीमुद्दीन नागौरी को सन्यासियों का सुल्तान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दयाबाई और सहजोबाई किस संत की प्रमुख शिष्या थी? किस संत की प्रमुख शिष्या थी दयाबाई और सहजोबाई? तो दयाबाई और सहजोबाई थे वो चरणदास जी की शिष्या थी। किसकी शिष्या थी? चरणदास जी की शिष्या थी। तो चरणदास जी के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। इनकी प्रमुख पीठ कहाँ पर है? चरणदासी संप्रदाय की प्रमुख पीठ दिल्ली में है। और चरणदास जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? जन्म इनका डेहरा अलवर में हुआ था और इन्होंने 1739 में नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी भी की थी और इनका मूल नाम था चरणदास जी का रणजीत सिंह। क्या था? रणजीत सिंह चरणदास जी का मूल नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने दास दासी संप्रदाय चलाया था? पूछा है कि किसने दास दासी संप्रदाय चलाया था। तो दास दासी संप्रदाय किसने चलाया था? दास दासी संप्रदाय चलाया था मीराबाई ने। किसने चलाया था? मीराबाई ने चलाया था। मीराबाई के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। तो राग सोरठा, रुक्मणी मंगल, सत्यभामानु रूसणो ये इनके प्रमुख ग्रंथ हैं और इनकी भक्ति पूछे तो भक्ति इनकी माधुर्य भाव की इनकी भक्ति थी। कल्लाजी राठौड़ की ये बुआ लगती थी और राणा प्रताप की ये ताई जी लगती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोपड़ा ग्रंथ किसका है जिसे दीपावली पर बाहर निकाला जाता है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, इसे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।